मंडी के धर्मपुरा इलाके के सियाठी गांव के लोग अब पूरी तरीके से भगवान के भरोसे हैं। मंदिर में उन्होंने शरण ले रखी है क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो है वो तबाह हो चुका, जो ये भयानक बारिश आई थी। आपका भी उस जगह पर घर था, क्या हुआ था उस रात? उस रात सर हम उठे 12 बजे, तो उठे, बारिश लगी थी बहुत ज़्यादा। हम उठे, वैसे नीचे हमारा कुत्ता था बाहर अंदर बाथरूम के अंदर था। उसको खोलने के लिए मेरे देवर जी गए, वैसे गए ऊपर से हमारे घर के आगे, वैसे ही खाई पड़ गई सब। फिर वैसे भागे हम सारा परिवार। तो कोई सामान भी, अपना कीमती सर सामान भी? नांगे पाँव बिल्कुल ऐसे भागे। हाँ जी, चप्पल भी नहीं दिखी से तब ना, वो ऐसे डर गए हम। 1 बजे के करीब इनका मकान बह गया। उससे नीचे काफ़ी मकान थे, जिसमें कि उसी रात को जैसे हमारे 5 मकान एक ही रात को 2 बजे से पहले पूरे बह गए, और लास्ट में 5 बजे के टाइम पे एक मकान और एक गौशाला वो साथ में बह गई। और आप सोचिए कि अगर कुत्ता भौंकता नहीं, रोता नहीं, तो शायद आप लोग सोते रह जाते। जी 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 बिल्कुल सर। अच्छा, हाँ जी, इनका फ्रंट इनको कांटेक्ट में सबसे लास्ट में था। हाँ जी, जो मेरा घर गया था उसके बाद इनका घर, जो मैंने इनको कॉल किया है। हाँ जी साहब। तो आप लोगों ने एक दूसरे को बताया कि भाई हमारा घर गिर रहा है, अब आप लोग तुरंत निकले घर से। तो आपको कैसे पता लगा आपका घर गिर रहा है? क्योंकि सबके जो इनकी जो कॉलोनी है सर घर के नीचे, वो मेरे घर से नीचे है। मेरे घर से ऊपर दादा दादी का घर था, उसके नीचे मेरा घर था। जब मेरा घर गया तो मैंने इनको नीचे कांटेक्ट कर दिया था नहीं, रात। तो आप 12 बजे रात को कैसे जगे कि इतना? बारिश के कारण सर, जो कुत्ता चीख रहा था रात को, उसी की वजह से। तो आप सोचिए कि रात को 12 बज रहा था, कुत्ता अचानक चीखा, रोने लगा, तो ये उठे, इन्होंने देखा पीछे कि नाला है से बहुत तेजी के साथ में पानी आ रहा है, और 10 मिनट के भीतर पूरा घर कोई सामान, सारा सामान चला गया। टोटली सर, मतलब नंगे पाँव हैं सारे, यही है जो मतलब पहना हुआ था और निकलने। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है? सरकार की तरफ से हमें 10,000 रुपया मिला है, और जैसे डिपू का राशन हमें मिलता है, वो भी हमें 1 किट हमें मिली है, जैसे 1 महीने का जैसे मिलता है वो हमें मिला है। तो अब जब घर पूरी तरीके से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो यहाँ मंदिर में शरण ले रखी, कब तक आप लोग रोकेंगे? जब तक सरकार हमें हमारी व्यवस्था नहीं बनाए रखेगी, हमें जमीन नहीं देगी, तब तक हम यहीं रुके रहेंगे। तो आप देखिए, हालात बहुत ख़राब हैं। ये सारी महिलाएं उसी गांव की हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास में, और पिछले 1 हफ्ते से वो इसी मंदिर में, जो नैना देवी का मंदिर है, उसी में रुके हुए हैं। आसपास के लोग जो है वो मदद कर रहे हैं, खाने पीने की, सरकार की तरफ से भी राशन की मदद आ रही है। ये आप देखिए कि दवाइयाँ हैं, ये सारे लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं। मैडम, आप लोग रोज यहाँ पर आते हैं? सर रोज आते हैं जी। तो किस तरीके से एक, अच्छा, आपको लगा कि एक मानसिक ट्रॉमा से भी ये लोग जूझ रहे हैं? हाँ जी सर, वही है मानसिक ज़्यादा इनको ना जी। अच्छा, जैसे एकदम से सब कुछ चले जाना ना जी, तो मानसिक तो होती है टेंशन जी। उसी की वजह से जैसे बीपी वगैरह हाई हो रहा है इनका, और कभी लो हो जाता है। 1-2 पेशेंट तो सरका काट पे भेजे जी। तो आप सोचिए, जिनकी अपने पूरी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो जब चली जाती है, तो उसकी वजह से बीपी हाई होना, एक मानसिक ट्रॉमा में रहना, ये सब जो है वो कॉमन यहाँ पर लोगों की बीमारियाँ हैं। ये आप देखिए, ये आपदा प्रभावित परिवारों की सूची है, बाकायदा मोबाइल नंबर इनके दे रखे हैं। ये 20 परिवार हैं जो कि उस गांव में, सियाठी गांव में रहते थे। ये 20 परिवार के लोग यहाँ पर हैं, और आपस में जो है वो काफ़ी लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर पूरा इंतज़ाम जो है वो खाने का किया गया है, और रोज़ाना इस तरीके से खाना यहाँ पर बनता है, और इनके लिए खाने का बंदोबस्त होता है। ये सारे लोग आप देखिए, सारे लोग राशन पहुँचा रहे हैं। कहाँ से आए हैं भाई आप लोग, कहाँ से का राशन है ये? हाँ, कौन? दरपा गांव से। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, दरपा गांव के लोग राशन यहाँ पर लेकर आए हैं। आप लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो ये क्या क्या यहाँ पर पहुँचा रहे हैं? हम यहाँ पर आपके लिए, जो हमारे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं बेचारे, हमारे गांव के निवासी हैं, इनके ऊपर जो विपदा पड़ी हुई है, ये बहुत ही दुखदायक है। तो हम इसके लिए उस परमपिता परमात्मा से यही कृपा करते हैं कि इन विचारों का वही परमपिता परमात्मा जो है कल्याण करे।
तो ये कब तक आप लोग मदद करेंगे? अच्छा, आप जो है इस पंचायत के सदस्य हैं, तो क्या मदद यहाँ पर कब तक इनकी लोग मदद करते रहेंगे? सरकार की तरफ से क्या? सरकार के से हम चाहेंगे कि पहले तो इनको जगह मुहैया करवाएं, क्योंकि जो इनकी जगह ज़मीन थी वो सब नष्ट हो गई है, उसमें भ्रष्ट हो गई है। ना घर बचे हैं, ना इनके मवेशी बचे हैं। अब इनका हाल बेहाल है। तो जमीन जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर एकदम से खत्म हो गए हैं। अब हिमाचल प्रदेश में दिक्कत यह है कि 65% जमीन जो है वो फॉरेस्ट लैंड में आती है, जिसका स्वामित्व एक तरीके से केंद्र सरकार के पास में रहता है। तो अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करेगी तभी तो जमीन मिल पाएगी। जमीन इतनी जल्दी तो मिलेगी नहीं। तो ये लोग मंदिर में सालों साल रहेंगे क्या? जी नहीं, हम मदद करके लिए गुहार करेंगे सरकार से कि वो केंद्र से संपर्क बनाए और जैसे कैसे भी है इनको जो कहीं ना कहीं ज़मीन मुहैया करवाएं। अच्छा, और घर जो खत्म हो गए उसके लिए मुआवजा भी केवल 10,000 रुपए मिला है इनको? जी जी। अच्छा, जिस प्रशासन और की तरफ से मिला है 10-10 हज़ार रुपये। एसडीएम साहब उस दिन यहाँ पर पहुँचे थे, बाद में विधायक साहब भी आए हैं, सीएम साहब भी आए हैं। उन्हें आश्वासन दे के गए हैं कि आपको उचित राशि दी जाएगी, जिससे आपका अच्छा घर बन जाएगा। और आपको जगह के लिए भी हम पत्राचार द्वारा सेंटर से गुहार लगाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपस के लोग मिलके, गांव के लोग मिलके आपस में मदद भी कर रहे हैं। सरकार की तौर से फौरी जो राहत है वो 10,000 रुपए की मिली है, राशन पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक ये लोग इस तरीके के मंदिर में यहाँ पर रहेंगे, परिवार कब तक रहेगा, बच्चों के स्कूल का सर क्या होगा? स्कूल को तो जाते हैं बच्चे सर हम। अच्छा, मतलब यहीं से जाते हैं? यहीं से जाते हैं सर। तो आपके भविष्य को लेकर आप लोग बड़ी चिंता में होंगे कि आप करेंगे क्या जब घर पूरी तरीके ऐसा है सर, हमारे को जमीन चाहिए। गवर्नमेंट से हम अप्लाई करते हैं कि हमारे को जमीन पहले से पहले प्राप्त होनी चाहिए। और हमारे पास कोई भी जमीन नहीं बची है, हमारे को कोई रास्ता नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई खेत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अगर इनके पास में कुछ भी बंदोबस्त होता रहने का तो इस तरीके से मंदिर में क्यों रहते? तो आप सोचिए कि पिछले 10 दिन से ये लोग 7 दिन से माफ करिएगा मंदिर में हैं। कब तक इस मंदिर में रुकेंगे कुछ पता नहीं है। सरकार से बस यही अपील है कि जल्द से जल्द इनको जमीन और पैसा मुहैया कराया जाए ताकि ये फिर से अपने घरों में जा सके। धर्मपुरा से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।